Hello, dear bankers. I hope you all are doing fine. So, it's a news for you all that our Diwali offer has been extended, which is valid from 22 to 24th October 2025. तो आपको all जैप courses पे मिल रहा है flat 81% off. तो you have to use a coupon code that is Diwali 81 to get this flat 81% off. तो अभी जैसे जैप का एग्जाम बहुत जल्दी पास आने वाला है तो इट्स हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दें. तो उसके लिए एक कोर्स की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे ना आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी अपडेटेड जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो सब कुछ कवर करवाया जाता है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन. तो इन टुडेस 10 एमसीक्यू डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन बैंकिंग फ्रॉम मॉड्यूल सी. राइट, तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से. बेसिकली इस चैप्टर में ना हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये सब बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी ने कैसे बैंकिंग सेक्टर्स को जो रेवोल्यूशनाइज कर दिया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बैंक इंप्लीमेंट कर रहा है सिस्टम जहां पे सिंगल टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज साइमल्टेनियसली अपडेटेड फॉर बायर, सेलर एंड रेगुलेटर्स द मोमेंट इट इज वैलिडेटेड विद नो सेंट्रल अथॉरिटी मैनेजिंग द लेजर. तो ये सिनारियो जो है किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट एप्लीकेशन किसकी हो रही है, क्या यूज कर रहे हैं हम? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, या 5G नेटवर्क. सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है? देखो यहाँ पे क्या होता है ना, एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, मान लीजिए गर्ल है प्रिया, वो एप्पल सेल कर रही है किसको? बॉय को, अमित को. राइट, गांव में रहती है प्रिया. अमित ने पे कर दिया प्रिया को 200 रुपए एप्पल के लिए, बट प्रिया ने उसका कहीं पे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया. अब कल को प्रिया ने बोला कि अमित ने तो मुझे कोई पेमेंट ही नहीं करी. अब इस केस में क्या हो गया? अमित ने पेमेंट करी थी बट किसी ने उसका भरोसा नहीं किया, ना गांव वालों ने. तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आ सकती है कि ब्लॉकचेन, यानी कि ब्लॉकचेन का एक डिजिटल रजिस्टर है. क्या हो गया? डिजिटल रजिस्टर की उस रजिस्टर पे रिकॉर्ड कर दिया प्रिया ने, अमित ने भी, कि 200 रुपए मैंने प्रिया को पे किए, और प्रिया ने भी रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया कि 200 रुपए मुझे अमित से आए थे जो मिट नहीं सकता. और गांव वालों ने, बाकी जो गांव वालों थे उनके पास भी रिकॉर्ड चला गया. तो इट्स लाइक अ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाती है. ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर की जैसे होता है जहां पे एक बार जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी उसको आप मिटा नहीं सकते. ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है और किसी सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है. राइट. Next, financial institutions deploy software bots that work overnight to reconcile thousands of transactions, ensuring the books are balanced and error-free by morning, operating without human intervention. So, primary benefit being leveraged here is what? Enhanced customers experience by video chatbots. क्या 24 operators operations and error elimination through RPA, या transparency and tracking by blockchain, या real time fraud detection using 5G. So the right option here is option B, that is 24/7 operation and error elimination through RPA, that is robotic process automation. यहाँ पे क्या होता है ना, RPA का यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे जो बैंक एम्प्लॉयज है उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, जो काम हम सॉफ्टवेयर ये रोबोट से करवा सकते हैं, रूटीन के जो काम होते हैं. ठीक है, क्योंकि बैंक एम्प्लॉयज को फोकस करना है जहाँ पे उनकी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है, डिसीजन मेकिंग करनी है, जहाँ पे ह्यूमन टच रिक्वायर्ड होता है, तो वहां पे वो काम करेंगे. बाकी के ये वाले काम जो है विदाउट एरर फ्री, क्योंकि रोबोट से तो गलती नहीं हो सकती, टायर्ड भी नहीं होंगे, तो उनसे करवाए जाते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन बी. Next question. Customer services AI can quickly respond to straightforward queries like what is my balance, but fail to understand a customer complaint that they are drowning in fees. This limitation is best explained by chatbots' difficulty in processing what? High frequency data, voice command, metaphors and nuanced language, या facial recognition data. तो right option here is C. देखो जो chatbots होते हैं ना, चैटबॉट्स में क्या होता है कि आप जो नॉर्मल सी क्वेरी कर रहे हो आपको आंसर कर देंगे. ह्यूमन इमोशंस को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, मेटाफोर्स को. लाइक आप ये बोलो कि दिस ऐप इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो आगे से वो क्या रिप्लाई करेंगे? योर बैलेंस इज दिस. राइट, तो ये आपका ऑप्शन सी है यहाँ पे राइट आंसर. नेक्स्ट, बैंक की जो न्यू मोबाइल बैंकिंग फीचर है वो क्या कर रही है? यूज कर रही है कस्टमर का स्मार्टफोन कैमरा टू पॉइंट एट अ स्ट्रीट, इंस्टेंटली डिस्प्लेइंग वर्चुअल एरो और इन्फॉर्मिंग बबल्स, गाइडिंग देम टू द नियरेस्ट ATM. तो दिस इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस इज enabled by what? Virtual reality,
आपकी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या ऑगमेंटेड रियलिटी। तो राइट ऑप्शन इज ऑगमेंटेड रियलिटी। देखिए वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है ना, वर्चुअल रियलिटी में जैसे आप क्या करते हो, आपने कोई सोफा परचेज करना है राइट, तो आप ऑनलाइन ही देख पाते हो अपने घर का जो है, एक तरीके से रूम की पिक्चर लेके वहां पे सोफा जो है फिट होता हुआ आपको दिखता है। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है आपके, जैसे आप 3D एक्सपीरियंस लेते हो कि आप कहीं पे ताजमहल में घूम रहे हो, आपको ऐसा फील होता है कि आप 3D वहां पे एक्चुअल में हो राइट। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी के एग्जांपल है यहाँ पे, कि यहाँ पे कस्टमर का जो स्मार्टफोन कैमरा है वो स्ट्रीट में डिस्प्ले कर रहा है वर्चुअल एरो और इन्फॉर्मेशन बबल्स गाइडिंग देम टू द नियरेस्ट एटीएम। जैसे इसका यूज बैंक में क्या होता है, जैसे ट्रेनिंग देना कि एक्चुअल में काउंटर खुले हुए दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि कस्टमर आ रहे हैं जो न्यू एम्प्लॉइज हैं, सो दैट उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए। नेक्स्ट, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म यूजेस अ एआई मॉडल जो एनालाइज कर रहा है मार्केट डाटा, क्लाइंट रिस्क एपेटाइट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स टू फॉरकास्ट ऑप्टिमल ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। तो ये डायरेक्ट यूज केस है किसका, बियरेबल फॉर बैंकिंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, 5G एप्लीकेशन या आरपीए फॉर कंप्लाइंसेस। तो राइट ऑप्शन इज बी प्रिडिक्टिव एनालिसिस। यहाँ पे एआई में क्या किया जाता है कि पहले प्रिडिक्टिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि समझा जाता है जो डाटा, उसमें से जो मशीन है एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो समझते हैं। जैसे लास्ट 5 ईयर में किसी कस्टमर ने लोन पे डिफॉल्ट किया तो वो अंडरस्टैंड करना कि आगे आने वाले टाइम में भी क्या सिनेरियो रहेगा, क्या लोन पे डिफॉल्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो ये डायरेक्ट आपका यूज है प्रिडिक्टिव एनालिसिस का, कि वो एआई मॉडल उन्होंने यूज किया, एनालाइज किया मार्केट डाटा को, क्लाइंट का जो रिस्क एपेटाइट और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड उन्होंने फोरकास्ट करना था कि क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वो यूज कर पाए। तो पास्ट डाटा को एनालाइज करके फ्यूचर डिसीजन लिए जाते हैं। Next question, a large private sector bank implemented an AI based fraud monitoring system. Within a week, it flagged 23 debit card transactions done in two countries within a 10 minutes. तो AI automatically froze those cards and alerted customer. तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। AI system is using pattern recognition to detect anomalies. Such application are part of fraud prevention under AI, या this function eliminate human monitoring completely. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राइट ऑप्शन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। कि एआई सिस्टम क्या कर रहा है, यूज कर रहा है पैटर्न रिकग्नाइजेशन कि वो डिटेक्ट करे कि क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, 23 डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन डन हुई इन अ टू कंट्रीज विद इन अ 10 मिनट्स। तो वो मॉनिटर किया उसने और एआई ने ऑटोमेटिकली फ्रोज कर दिया वो कार्ड्स को और कस्टमर को अलर्ट भेज दिया। तो दिस फंक्शन एलिमिनेट ह्यूमन मॉनिटरिंग कम्प्लीटली, ये गलत है। मशीन किसके थ्रू चलेगी, ह्यूमन के थ्रू ही चलेगी ना, एआई। अब एसओसी टीम होती है एक, तो वहां पे अलर्ट भेजा जाता है तो पता चलता है, वो आगे फ्लैग करते हैं। तो इसलिए इस फंक्शन ने जो है यहाँ पे करेक्ट पूछा था हमसे, तो दिस फंक्शन एलिमिनेट ह्यूमन मॉनिटरिंग कम्प्लीटली, ये यहाँ पे गलत है आपका, राइट। Next, regional bank shifted to its CBS core banking solution to cloud server. Suddenly, during high transaction hours, system auto scaled its storage and continue operation smoothly. तो स्टेटमेंट हम देखेंगे क्या बता रहा है ये, स्केलेबिलिटी फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटर। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप एक्सपेंड कर सकते हो, न्यू डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो। क्लाउड हेल्प बैंक अवॉइड फिजिकल हार्डवेयर लिमिटेशन, ये क्लाउड ऑटोमेटिकली एलिमिनेट ऑल साइबर सिक्योरिटी रिस्क। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपकी, ए, बी, सी या डी। तो राइट ऑप्शन इज ए, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो क्लाउड ऑटोमेटिकली एलिमिनेट ऑल साइबर सिक्योरिटी रिस्क, यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी फीचर है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से क्लाउड सर्वर पे लाया गया, तो सिस्टम ने ऑटो स्केल कर दी अपनी स्टोरेज, मतलब एक्सपेंड कर दी स्टोरेज। ठीक है, कंटिन्यू ऑपरेशन स्मूथली। जैसे आपकी गूगल ड्राइव होती है, उस पर आपको लिमिटेड स्टोरेज अगर मिलती है, तो वैसे एक तरीके से समझ लो कि ड्राइव है जो एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, तो क्लाउड हेल्प कर रहा है बैंकों की अवॉइड करो फिजिकल हार्डवेयर लिमिटेशन, दैट्स ट्रू। पर ऑटोमेटिकली एलिमिनेट ऑल साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ये यहाँ पे आपका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, fintech uses AI models to analyze salary pattern, spending habits and social media activity to decide loan eligibility. तो क्या स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, AI credit scoring use non-traditional data points. It help in faster loan decision making. It is completely unbiased and error free. So which of the following statement is correct? Option A, बी, सी और डी। तो राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन ए 1 and 2। तो इट इज कम्प्लीटली अनबायस्ड एंड एरर फ्री, दैट वी कैन नॉट बी श्योर। ठीक है, तो सोशल मीडिया एक्टिविटी यूज किया लोन एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए एआई मॉडल का यूज करके, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अनबायस्ड है या एरर फ्री है। ठीक है, तो इसलिए आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है कि क्रेडिट स्कोरिंग यूज नॉन ट्रेडिशनल डाटा पॉइंट, ये सही है। फास्टर लोन डिसीजन मेकिंग तो आप कर पाओगे, बट ये आप श्योर नहीं हो कि अनबायस्ड या एरर फ्री है।
Next question, cooperative bank noticed that a hacker gained access to customer data through phishing email, राइट। टू प्रिवेंट फ्यूचर इश्यूज बैंक ने इंप्लीमेंट कर दी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड एम्प्लॉय अवेयरनेस प्रोग्राम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सी है एमएफ है, दैट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एड एडिशनल सिक्योरिटी लेयर जैसे ओटीपी बायोमेट्रिक्स। फिशिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय एम्प्लॉयर ट्रेनिंग। एमएफए अलोन कैन फुली प्रिवेंट साइबर अटैक, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैन फुली प्रिवेंट साइबर अटैक तो गलत हो गया ना। आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, एप्लीकेशन हार्डनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, पैचेस लगाने पड़ते हैं। पैचेस क्या होता है? एक स्मॉल अपडेट होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर स्ट्रेटेजीज टू मिटिगेट सच प्रॉब्लम्स। तो एक सिर्फ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से बात नहीं बनेगी ना, वो पूरी तरह से साइबर अटैक्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो एडिशनल लेयर सिक्योरिटी लेयर्स ऐड करते हैं, ओटीपी बायोमेट्रिक्स, फिशिंग रिड्यूस की जा सकती है कि एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाए, वो भी आपका सही है। बट यहाँ पे अलोन इट कैन प्रिवेंट साइबर अटैक, ये यहाँ पे गलत हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक यूजेस डाटा एनालिटिक्स टू स्टडी व्हाई कस्टमर आर क्लोजिंग सेविंग अकाउंट। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाई सर्विस चार्जेस एंड स्लो रिस्पॉन्स टाइम्स आर की रीजन एंड मॉडिफाइज इट्स स्ट्रेटजीज। तो स्टेटमेंट है आपकी कि बैंक यूज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर। Data analytics help in decision making based on the factual trends. It is an example of descriptive analytics only. So, which of the following statement is correct? Option A, B, C, or D? तो ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है। तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का एग्जांपल नहीं है। डाटा एनालिटिक्स क्या होता है कि प्रिटेंड करते हो, देखते हो कि कौन से कस्टमर क्लोज कर रहे हैं सेविंग अकाउंट। और उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि हाई सर्विस चार्जेस और स्लो रिस्पॉन्स टीम जो की रीजन थे, और इसी बेस पे उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया कि ये आगे से चीज ना हो। तो बैंक ने प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज किया, एआई का, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आपका प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स से ये होता है कि पास्ट ट्रेंड्स को देखिए आप ये रिकॉग्नाइज करते हो कि अब आगे क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को यूज किया टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर। और डाटा एनालिटिक्स हेल्प करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द फैक्चुअल ट्रेंड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ओनली एक एग्जांपल है, ये गलत है आपका, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 10 एमसीक्यू और डे सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हो ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो संकल्प सीरीज का। मॉडल सीरीज से भी ये जो आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो। नाउ अगेन अ रिमाइंडर टू यू ऑल, दिस ऑफर इज रियली वैलिड फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ओनली। तो आपको यहाँ पे फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है ऑन जैप कोर्सेज विच इज अ ह्यूज डिस्काउंट। तो आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली 81, right? So you will get a flat 81% off. Now I would be telling you कि how you can enroll in the courses. Just a minute. तो what you have to do, आपको क्या करना है, आपको जाना है EduTap की वेबसाइट पे। Let me tell you how you can go. So you need to click on the EduTap, right? जैसे आप एडुटैब पे क्लिक करते हो, कोर्सेज में जाके ना आपको जैप कोर्सेज पे क्लिक करना है। तो जैप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, देन यू विल गो लिटिल बिट, आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बो में आपको सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। कंप्लीट मास्टर कोर्स है, आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा विद फ्लैट 81% ऑफ। तो दिवाली 81 कोड यूज करना है आपने। और साथ के साथ सुपर क्रैश कोर्स बैच 4 लॉन्च हो चुका है, विच इज अ वेरी गुड कोर्स टू स्टडी इन अ लिमिटेड टाइम। 12 दिन में आपकी जैप की प्रिपरेशन होती है। यहाँ पे लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ। तो यहाँ पे भी कूपन कोड है आपका दिवाली 81 टू गेट दिस डिस्काउंट। एंड बैंकर कैप्सूल कोर्स, यहाँ पे सुपर क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जबकि बैंकर्स कैप्सूल कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। अराउंड 70 आवर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट क्लास, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू, फुल एंड टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग विद फ्लैट 81% ऑफ, राइट। तो अगर आप सिंगल सिंगल कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो ना, तो यू कैन ऑल्सो एनरोल। तो यहाँ पे आपका बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आईएफएस पे आप एनरोल कर सकते हो, पीपीबी में एनरोल कर सकते हो, और एएफएम में एनरोल कर सकते हो। एंड अगेन अगर आपकी जैप की प्रिपरेशन हो चुकी है ना, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल आपके सुपर क्रैश भी आपको मिलेंगे, सुपर क्रैश कोर्स भी आपको मिलेंगे, पीपीबी, आईएएफएस, आपका एएफएम, आरवीडब्ल्यूएम एंड टेस्ट सीरीज ऑल्सो। अगर आपने पढ़ लिया एंड यू जस्ट वांट कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व्ड मिल जाए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, तो वो भी आपको मिल जाते हैं। बिकॉज अब ये लास्ट का जो टाइम रहेगा, इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए ना, उतना ही अच्छा है। ओके, तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप
आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई और डाउट है ना, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in पे। थैंक यू सो मच।